भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं बारिश डरता। से नहीं डरता। कहानी मेरी है मगर जीवन उनका है। वो जो करना चाहते हैं मैं वो कर चुका हूँ। वरना मास्टर क्लास में से कहेंगे जी आपने ये रोल कैसे किया था, आपने वो रोल कैसे किया था, मुझे तो पता नहीं मुझे क्या बोलना है। आप मैंने बोला था मैं चैट जीपीटी पे गया था। हाँ आपने बोली है ना। फिर ये मैं ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट के लिए करता हूँ। अब वो फ्रंट रो पे बैठे भाई साहब फोन पे बात कर रहे थे फिर मैं उनको इन्वॉल्व कर किया मैंने। अब वो एक महिला बोली आधा इंग्लिश बोलो आधा हिंदी बोलो, उनको भी फिर मैंने फिर वो जाना, बिकॉज इट कांट बी ए sermon देने वाला session. It has to make people laugh. It has because people will remember the session more if they enjoyed it also. मैंने अपने पेज पे डाला है मेरा रिव्यू, ठीक है, तो तुम हल्के में मत लिया करो मुझे। तुमको कोई हल्के में नहीं देता है। And whenever you call me, तो वो मैं अगले 6 दिन तक सबको बताता हूँ। मैंने कहा यार सर का फोन आया था, तारीफ कर रहे थे मेरी। इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया is one of the top 10 film festivals in the world. Absolutely. It is the way of living. Failures are part of your life. Ups and downs are part of your life. That's why I said that I am the success story of my failures. ऐसा कुछ नहीं, हमने बहुत हवा बनाया हुआ है। मेरे पिताजी ने तो मेरे डर 9th स्टैंडर्ड में निकाल दिया था जब उन्होंने कहा था कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। तन्वी द ग्रेट तो चलती रहेगी। इट विल बी ए कल्ट क्लासिक। मैं आपको आज लिख के देता हूँ और आपके शो में मैं बोल रहा हूँ, आज से 15 साल बाद 10 साल बाद लोग कहेंगे इट्स ए कल्ट क्लासिक, जैसे लम्हे के बारे में बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मुझे शोहरत चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, मेरी तारीफ हो, किसी को भी अच्छा लगता है। पहले आई वाज रनिंग फास्ट नोवेयर, नाउ आई एम वॉकिंग समवेयर स्लोली। 90% लोग 95% लोग जिंदगी गुजारते हैं, मैं जिंदगी जीता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। सर आज मैंने बहुत सारी चीजें लाइफ में आपसे फिर से सीखी। जी। भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। इवेंट फेल्स नॉट द पर्सन। सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, इसलिए यू आर डिफरेंट। तो आपकी फिल्म में भी ने कहा यू आर डिफरेंट नो लेस। और एक चीज मैंने और देखी कि इतने बड़े स्टेज पे इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने इतना बड़ा एक्टर डायरेक्टर ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है मेरी एक फिल्म आई, मैंने बड़े दिल से बनाई, ठीक है यार वो पहले अटेम्प्ट में शायद उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर से अटेम्प्ट किया वो 9वें हफ्ते में सिनेमा हॉल में। सो इसके लिए हेड्स ऑफ टू यू। एंड वो फिल्म मेरे भी दिल के बहुत करीब है। आपने बात की थी उसके मतलब और उसमें शायद यू गेव मी द ऑनर टू वॉच इट इन प्रेसिडेंट हाउस। तो वो मेरे लिए एक मेमोरी जो है वो आपने मुझे लाइफ टाइम मेमोरी दी है। आपने अपने सेशन में भी कहा था कि मेमोरीज, जिस लड़के का आपने फोन लिया था उसके दादा परदादा बताएगा वो कि अनुपम खेर ने मेरा फोन लिया था। नहीं, मेरा टॉपिक था कि गिविंग अप इज नॉट ए चॉइस, जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। मैंने देखिए कामयाबी जो है वो हमेशा जो आदमी मेहनत करता है और जो छोड़ता नहीं है मेहनत को या गिव अप नहीं करता है, क्योंकि गिव अप करने आप भी कितने सारे इंटरव्यू करते रहते हैं, लगे रहते हैं, आप भागते रहते हैं इधर से उधर, तो वही है। और वो फिर ऑडियंस के साथ कनेक्ट, बिकॉज मैं उनकी कहानी, बेशक कहानी मेरी है मगर जीवन उनका है। वो जो करना चाहते हैं मैं वो कर चुका हूँ, इसलिए पीपल like the session, and also because I'm not pretending to be somebody. It's not a pretentious session where मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरा ज्ञान आपसे ज्यादा है, मैंने इतनी सारी फिल्में करी हैं तो इसलिए मैं आपको ज्यादा जानता हूँ, वो है नहीं। तो फिर उनको लगता है कि ये तो हमारे बीच से ही आदमी है। That is how my books are also. जो मेरी 4 किताबें लाइफ कोचिंग पर है वो भी वैसी है। उनको लगता है कि ये इसने लिखी है मगर हम तो इसके बारे में जानते हैं, अब हमें ऐसा करना है। एंड ऑल्सो बिकॉज मैं मॉडरेटेड सेशन नहीं करता हूँ, वन मैन आर्मी। वो मैंने देखा था उसमें, मैंने कहा आपको मॉडरेटर की जरूरत है भी नहीं। मतलब जब वो था कि क्योंकि आई थिंक यहाँ जितनी भी सेशंस हैं शायद नहीं श्योरिटी से ये इकलौता ऐसा सेशन है जहाँ पे वन एक्टर वाज सिंगल ऑन स्टेज, नहीं तो कहीं ना कहीं 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 तो हैं। राइट। तो ये जब मैंने देखा तो मैं समझ गया था कि आप इसको अकेले ही जो है। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने किया था कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन, बट दिस टाइम आई वांटेड इसी जितने भी लोग आते हैं, स्पेशली जो मास्टर क्लास अटेंड करने आते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सवाल या तो जिंदगी से ढूंढते हैं या फिर किसी ऐसे आदमी से जिसका तजुर्बा थोड़ा ज्यादा है। एंड वरना मास्टर क्लास में से कहेंगे जी आपने ये रोल कैसे किया था, आपने वो रोल कैसे किया था। इट इज आउट ऑफ नो यूज टू people, those 800 people who are sitting in the audience. So I like to choose topics which resonate with everybody in the audience.
नहीं, इवन आपने जो रॉबर्ट डिनरो वाला किस्सा सुनाया जी, कि जो आपने उन्हें हाँ, 3 बातें बोली थी, जी जी जी, जो रात में फिर 2:30 बजे वोट का, अब मेरे पास भी और किस्से आ गए। हाँ, अब मेरी रिसर्च भी, मतलब जब आप वो टावल वाली बात बता रहे थे कि सॉरी 14 लोग एक उसमें रहते, हाँ, मुझे याद आया कि 14 लोग एक ही टावल यूज करते थे। राइट, मैंने आपसे अपने इंटरव्यू में जिक्र भी किया था। जी जी जी, तो ये आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आपको पता चला कि भाई ये सेशन मुझे लेना है, वो 10 15 20 दिन पहले मैं जब भी पता सीरियसली चला। सुबह, आपको यकीन नहीं होगा, आप शुरू से थे ना वहां पर? मैं स्टार्टिंग से था, यस। तो मैं सीरियसली, मैंने टॉपिक तो बोल दिया था गौरी को कि उसने मुझसे आज से 15 दिन पहले कहा था, तो मैंने कहा गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस, सो शी सेड ओह वेरी गुड। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं मुझे क्या बोलना है। आप, मैंने बोला था मैं चैट जीपीटी पे गया था, हाँ, आपने बोली है ना, तो इसलिए मैं आपको इसका बताना भी चाहता हूँ कि ये सच बात है कि मैं इस पर गया था। ये देखिए, ये सारा इसको मैंने बनाया था पूरा, पर मुझे ये बड़ा बनावटी लगा। फिर मैंने कहा नहीं, आई विल स्पीक वॉट एवर कम टू माई माइंड। आज का सेशन इसलिए भी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा था क्योंकि कभी कभी सरस्वती और याद और तालमेल जुड़ा होता है, आज वो जुड़ा हुआ था। और फिर ये मैं ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट के लिए करता हूँ। अब वो फ्रंट रो पे बैठे भाई साहब फोन पे बात कर रहे थे, फिर मैं उनको इन्वॉल्व कर दिया मैंने, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि हमको मेमोरी देनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर अगर आप बड़े हो। मुझे याद है जब विनोद खन्ना साहब ने शिमला में 1972 में मुझसे हाथ मिलाया था, मैं छोटा लड़का था, और वो किसी हम तुम करके या हम और तुम कोई ऐसी फिल्म थी, उसकी शूटिंग पे आए थे, तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था। मुझे वो जिंदगी भर याद रहा, और जब मुझे वो मिले, मैंने आपसे कहा था जी यू गेव मी ए मेमोरी। सो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू आल्सो से गिव मेमोरी टू पीपल, एंड दैट्स व्हाट इज होल लाइफ अबाउट। अब वो एक महिला बोली आधा इंग्लिश बोलो आधा हिंदी बोलो, उनको भी फिर मैंने फिर वो खुजाना, दिस इज ऑल, दीज आर ऑल, बिकॉज इट कांट बी ए ceremony, a sermon देने वाला session. It has to make people laugh. It has to, people should, because people will remember the session more if they enjoyed it also. It can't be an आस्था channel. Right. नहीं, वो रिलेटिव, जैसे अब मेमोरी की आपने बात की, आपको याद होगा सिग्नेचर आपकी जब फिल्म आई थी जी, मैंने रिव्यूड दैट, तो आपने मेरा रिव्यू अपने पेज पे डाला था, बिल्कुल इंस्टाग्राम पेज पे डाला था जी, बिल्कुल। अगले 2-3 महीने तक मैं सबको आपका पेज, जबकि आपके पेज पे और पोस्ट आते जा रहे थे, मैं सबको, because you did something which was so moving and I loved what you said, तो फिर मेरे लिए गर्व की बात थी, इसलिए डालना जरूरी था। तो आई थिंक मेमोरी वो बिल्कुल है। मैंने वही कहा ना, मैं हमेशा उसको दिखाता हूँ, मैं अपने पेज पे डाला है मेरा रिव्यू, ठीक है, तो तुम हल्के में मत लिया करो मुझे। तुमको कोई हल्के में नहीं लेता है। एंड व्हेनेवर यू कॉल मी, तो वो मैं अगले 6 दिन तक सबको बताता हूँ, मैंने कहा यार सर का फोन आया था, तारीफ कर रहे थे मेरी, तो इट फील्स गुड कि हाँ, तो वो मेमोरीज जो है वो मुझे लगता है वो शायद आपने आज बहुत सारे लोगों को दी हैं। जो लड़की लेट आई थी उससे जब पूछा, तो वो आई थिंक एक, तो ये आप आए सुबह ही आपने जो है सारी तैयारी की। I got up after my puja, then I sat down, then I replayed my life, right from the beginning, धीरे, then I got some kind of a direction, और फिर शो से पहले मैं अंदर मेकअप रूम में बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। एकाग्रता की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ फोकस, एंड देन ऊपर वाले का आशीर्वाद भी, वरना अकेले बहुत घबराहट होती है। How knowledgeable you are, because I am also sharp enough to know whether people are enjoying it or not. People are taking, and वरना एक घंटे 15 मिनट से ऊपर गया, सवाल खत्म नहीं हो रहे थे लोगों के एंड में, आप तो चले गए थे। 2 मिनट पहले गया था सिर्फ। I know, but वो 2 मिनट पहले मैं आपका मैंने नाम लिया था, फिर ये मेमोरी छूट गई है। हाँ, ये मेमोरी छूट गई, बट सवाल चल सकते थे 1 घंटा और। They had to authority, लोग वो तो कोई तो बिना माइक के भी शुरू हो गया था। हाँ, करेक्ट, वही था। It was good, I think। फिर उसके बाद अभी कैलोरी फिल्म हमने देखी। मेरी 4 फिल्में थी यहाँ पर इस बार। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, मगर मैं खुद ही बोलना चाहता हूँ कि नहीं, मतलब यूजुअली बाहर के लोग कि nowhere in the world in any international film festival unless it is a retrospect of the actor, अनजाने में 3 फिल्में हों
एक 2 पैनोरामा में, एक इंटरनेशनल सेक्शन में और 4 फिल्में और एक रेट्रोस्पेक्ट में। तो 4 फिल्में थी मेरी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तन्वी द ग्रेट, बंगाल फाइल्स एंड आज कैलोरी जो देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी, और फिर मास्टर क्लास। सो मुझे मेरे दोस्त हैं अशोक पंडित जी, उन्होंने कहा आप तो वहाँ पर आप ही नजर आ रहे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप मेरे दोस्त हो, ऐसा बोलते हो। बट इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड इट्स आल्सो, और तीनों फिल्में बिल्कुल अलग किस्म की, अलग जॉनर की है। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया is one of the top 10 film festivals in the world. Absolutely. In its authenticity, in its joy, in its color, in its coordination, जो गर्मजोशी और जो वार्मथ आपको यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। और फिर गोवा में है, गोवा गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया है। डॉक्टर प्रमोद सावंत उस दिन लेक्चर में बोल रहे थे इनॉग्रेशन में। I think every single person is participating in it. On the streets, you can see the atmosphere. That's the greatest quality, and I think I'm very proud to be part of this festival. तन्वी गोवा में लिखनी शुरू हुई थी। हाँ, और अब सर मैं ढूंढ लेता हूँ ना, अच्छा। आपके तो मैं मतलब वैसे वाले किस्से भी ढूंढ लेता हूँ जो आप भी भूल गए होंगे। तन्वी गोवा में लिखनी शुरू हुई थी क्योंकि आप मुंबई में बिजी रहते हैं, इधर उधर आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो आपको गोवा लाया गया। तन्वी लिखी जाएगी। अब फाइनली यहाँ पर इसका में हुआ, और आपने मास्टर क्लास में भी जो बात कही वो मुझे लगता है इट टेक्स गट्स एंड ऑनेस्टी टू एक्सेप्ट कि ठीक है एक बार it doesn't take guts and honesty. For a weak person it takes guts and honesty. For a strong person inside and comfortable person it is the way of living. Failures are part of your life, ups and downs are part of your life. That's why I said that I am the success story of my failures, which is how it should be. ऐसा कुछ नहीं, हमने बहुत हवा बनाया हुआ है। मेरे पिताजी ने तो मेरे डर 9th स्टैंडर्ड में निकाल दिया था जब उन्होंने कहा था कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर अ पर्सन। जब आप 59th आए थे? या 59th आया था। 60 सो इट्स काम करते रहना चाहिए। आज मैं 41 साल बाद अपनी 550वीं फिल्म अगले हफ्ते साइन करने वाला हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो लोग वही याद रखते हैं और आना जाना। तन्वी द ग्रेट तो चलती रहेगी, इट विल बी ए कल्ट क्लासिक। मैं आपको आज लिख के देता हूँ और आपके शो में मैं बोल रहा हूँ, आज से 15 साल बाद 10 साल बाद लोग कहेंगे इट्स ए कल्ट क्लासिक, जैसे लम्हे के बारे में बोलते हैं। बिकॉज कल भी जब मैंने यहाँ पर स्क्रीन में फिल्म देखी, I was and this is I'm saying as a detached person, I don't think people make films like this. We are too stuck with the commercialization of them. Yes. I know that film पैसे बनानी चाहिए, मगर जरूरी नहीं है कि फिल्म सिर्फ पैसे ही बनानी चाहिए, उसी से उसका खूबसूरती, उसकी जो है उसका अलोकन हो। एक आपको लगता है कि टाइमिंग थोड़ी शायद कुछ नहीं, you don't feel like this? नहीं कुछ नहीं। सैयारा आ गई उस टाइम पे या एक वेव स्टार्ट हो गई। हाँ वो तो हुआ ना, अब उसमें क्या कर सकते हैं। हमें थोड़ा पता था ऐसा कुछ होगा। नहीं वो ऑब्वियसली आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। नहीं, but that's why the film is on a re-release and it's on its 9th week. तो 21 थिएटर में चल रही है। मैं 25 हफ्ते तक ले जाऊंगा। कितनी फिल्मों की सिल्वर जुबली होती है, आई विल सेलिब्रेट इट। तो ओटीटी का फैसला उसके बाद करेंगे आप? बातचीत चल रही है, 2-3 प्लेटफॉर्म से चल रही है। जस्ट जैसे इसका एडजस्टमेंट होगा वैसे ही वी विल पुट इट ऑन ओटीटी। बिकॉज़ बहुत लोग मैसेज करके पूछते भी रहे नहीं हैं, बहुत लोग कुछ लोग हैं जिनको शो नहीं मिलता अपनी जी अपने शहर में शो नहीं मिलता। हम जब रिव्यू डालते हैं अपना तो पूछते हैं, बहुत मैसेज आते हैं कि हमारे यहाँ नहीं लगी है, हमारे यहाँ नहीं लगी है। जी तो इस फलाने फिल्म मेकर को बोलो कि यार यहाँ पे भी, बट ऑब्वियसली वो आपके लिए हर I wanted to come on OTT for a larger audience. There are a lot of people who are wanting to see the film. But it will happen. तब तक जहाँ लगी हुई है वहाँ देख सकते हैं। तो अब सर आज जब यहाँ खड़े होके आप तन्वी की जर्नी को देखते हैं तो क्या फीलिंग्स? I'm very proud that I made this film. Those 3 years, जो 3 साल मैंने तन्वी या 3.5 साल तन्वी को बनाने में गुजारे, 1.5 साल लिखने में, 6 महीने म्यूजिक, 6 महीने 1 साल म्यूजिक बनाने में, शूट करने में, they were the happiest 3 years of my life. उन्होंने मुझे इतना संतोष दिया, इतना सुख दिया। तो अगर दे आर द हैप्पीएस्ट 3 years of my life,
तो और क्या चाहिए? नहीं चाहिए कुछ भी। मैं तो जो आदमी किराए के मकान में रहता है उसको किसी चीज से क्या डरना? You understand? So I have this is a way of life I have chosen to live, and I'm sure it inspires people when they see a successful person saying that भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मुझे शोहरत चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, मेरी तारीफ हो, किसी को भी अच्छा लगता है। मेरा जो जैसे कहते हैं ना कि मेरी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई है, मेरा सेंस ऑफ कंपटीशन कम नहीं हुआ है, कभी कभी मेरा लालच भी, जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे लगता है कुछ मिलना चाहिए इसके बदले में। सो मेरे एम्बिशन कम नहीं हुई है, बट ये है कि पहले आई वाज रनिंग फास्ट नोवेयर, नाउ आई एम वॉकिंग समवेयर स्लोली, बट आई एम वॉकिंग। अब नेक्स्ट डायरेक्टोरियल मेरी एक स्टोरी पर मेरे को अच्छी लगी जो मैंने सोची है, फिर गोवा ऐसे आएंगे। मैं वही पूछने वाला था कि गोवा ही आके लिखेंगे। हाँ वैसी वही जर्नी होगी, फिर गोवा आएंगे, फिर चक्कर काटेंगे। बट अभी मेरी सूरज की फिल्म शुरू हुई है, फिर खोसला का घोंसला पार्ट 2 शुरू हो रही है दिसंबर में, फिर वो जो एक और फिल्म मैं करने वाला हूँ। बट नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई विल सर्टेनली स्टार्ट द थर्ड फिल्म। एक आपको लगता है आज जो रिस्पांस आपने देखा मास्टर क्लास में कि आपको ये एक रेगुलर फीचर करना चाहिए? बट आई एम द आप जानते नहीं है, मैं आई एम द वन ऑफ द मोस्ट sought आफ्टर मोटिवेशनल लेक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं ऑक्सफोर्ड में भी बोल चुका हूँ, मैं कैम्ब्रिज में भी बोल चुका हूँ, मैं IIT में बोल। कोई इनवाइट करता है, आप वहां जाते हैं, बट डोंट यू थिंक यू शुड हैव अ टिकट टू लिसन टू अनुपम खेर एंड गेट सम मोटिवेशन? जो मुझे पैसे मिलते हैं वो फिर उनकी टिकट बेचते हैं, बट मैं खुद अपने उस पे नहीं करना चाहता। आई गो टू ऑल IITs, वहाँ पैसे लेके जाता हूँ। हाँ नहीं वो है, बट आज जब मैंने अटेंड की तो मुझे सीरियसली ये फील हुआ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हाँ कि भाई ये एक टिकटेड शो होना चाहिए जी, मतलब जिसमें आओ आप, क्योंकि मैंने मतलब शायद बहुत कम इस तरह की क्लासेस अटेंड की हैं। उसका रीजन क्या है? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। हम रील्स वाली जनरेशन है ना आपकी, हम मतलब हम सब ऐसे हैं, 90 सेकंड से ज्यादा। हाँ तो आप कैसे आप 1.5 घंटा एक ही आदमी को सुन रहे हो, लेकिन आप लगातार ताली बजा रहे हो। It's a stand-up comedy with lot of things to take away home. It's a stand-up show है ना, मैं अकेला हूँ। वो तभी आता है जब आप जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी जीते हैं। 90% लोग, 95% लोग जिंदगी गुजारते हैं, मैं जिंदगी जीता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मेरे पिताजी कहा करते थे the easiest thing in the world is to make somebody happy. मैं आपसे पहले भी इसका जिक्र किया था, तो वो उसमें आसान हो जाता है। हम अपनी लाइफ को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करते हैं बिना किसी बात के। द इजियर यू मेक योर लाइफ द बेटर इट इज। आई मीन 4-5 दिन पहले मैंने एक अच्छी लाइन लिखी थी कि आई डोंट टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम समवन हु हैज नॉट कंस्ट्रक्टेड एनीथिंग। यस तो ये है। अब मैं जाऊं, मेरे 2 लोग और वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। एंड मैं बस लास्ट में ये फिनिश ये करूंगा कि बड़े सारे लोग मैंने देखा, इवन मी, आज सेशन में अपना फोन साइड पे रख के वो ऐसे ताली बजाए। एक तो ऐसे ताली बजाना होता है कि हम सिर्फ ताली बजती नहीं है, सिर्फ टच करते हैं दिखाने के लिए, वो ऐसे ताली बजा रहे थे। तो आपके लिए ऐसे ताली बजती रहे। वही मैं कह रहा हूँ, मैं अंडर प्ले कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश था अपने आप से जब एंड में जो रिस्पॉन्स ऑडियंस ने दिया। 800 लोगों को 1.5 घंटे तक बांधे रखना बहुत मायने रखता है। मैं अपने उस हुनर को नजरअंदाज नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द लव यू ऑलवेज गिव, गिविंग मी द मोटिवेशन यू ऑलवेज गिव। आपका एक फोन, एक मैसेज मुझे अगले कई दिन तक एनर्जेटिक रखता है। शायद आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप कभी भी फोन करते हो, मैसेज करते हो, आई फील वेरी गुड। थैंक यू, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। टेक केयर।